बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका कॉलिंग वीज़ा नहीं आ रहा और आपने अप्लाई किया है और आपको कॉलिंग वीज़ा नहीं मिल रहा तो इसका क्या हल है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ से विज़िट वीज़ा के ऊपर चले जाएं और जाने के बाद हम वहाँ पे अपना वर्क वीज़ा या कॉलिंग वीज़ा कन्वर्ट कर लें, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका भी क्या हल है, ये भी आज के व्लॉग में आपको बताऊँगा। बहुत सारे लोगों के साथ कॉमन मसला ये है कि कॉलिंग वीज़ा के लिए अप्लाई किया है और अभी तक कोई अपडेट नहीं है। एक तो सबसे मेजर मसला आजकल ये है लोगों के साथ। दूसरा मेजर मसला ये है कि लोग आपको यहाँ पे मिसगाइड कर रहे हैं कि अगर आपके पास कॉलिंग वीज़ा नहीं है, आप यहाँ से विज़िट पे जाएं, जैसा कि दुबई में होता है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई करें, अपने वीज़ा को कन्वर्ट करें और वहीं पे काम करना शुरू कर दें। देखें, ये सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो ये है कि एक चीज़ तो आप ज़हन में रखें कि कॉलिंग वीज़ा नहीं कन्वर्ट हो सकता, आपका विज़िट कॉलिंग में नहीं कन्वर्ट हो सकता, मलेशियंस नहीं करते कन्वर्ट। तो आप ये मत सोच के जाएं कि आप अगर विज़िट पे जाएंगे और आप कॉलिंग वीज़ा ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, इसका हल है। अगर आपको कॉलिंग वीज़ा नहीं मिल रहा, आपने अप्लाई किया हुआ है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, आप सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं, आपको कॉलिंग वीज़ा नहीं मिल रहा, तो इसका आसान हल ये है कि अगर आपकी स्टडीज़ में 10 से 15 साल का गैप भी बन गया है, अगर तो इससे कम गैप है फिर तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो कम्युनिटी है मलेशिया में जिनको मलेशिया बहुत वेलकम करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से मलेशिया जाते हैं, मलेशिया पढ़ते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स में पढ़ते हैं। अब वहाँ पे भी पाकिस्तान की तरह होता है कि आप कॉलेज जाएँ, कभी कभार आप क्लासेस लें और साथ में आप जो हैं, ये मैं आपको बैचलर्स और सर्टिफिकेशंस का बता रहा हूँ, मास्टर्स और पीएचडी का नहीं बता रहा हूँ। देखें, अगर आपने 10 साल में मैट्रिक की हुई है और 10 साल के बाद आपके पास 5 से 10 साल का आपका गैप बन गया और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उसका आसान हल ये है कि आप एक सर्टिफिकेशन में दाखिला लें मलेशिया में और आप चले जाएं। अब उस सर्टिफिकेशन की जो फ़ीस है वो तकरीबन पहले साल की 5 से 6 लाख रुपए बनती है। लेकिन अगर हम ऑन एवरेज कॉलिंग वीज़ा की फ़ीस निकालें तो कॉलिंग वीज़ा की फ़ीस भी इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान से जो वीज़ा निकल रहा है वो 6 लाख रुपए के करीब करीब निकल रहा है। अब आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जाएँ तो आपको वहाँ पे वर्क जो है वो इस तरह अलाउ नहीं है। आप जो है वो आगे पीछे वर्किंग अलाउज अपने शिफ्ट करके आप काम कर सकते हैं, तो आप महीने का कम से कम कॉलिंग वीज़ा से ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। अब होता यह है कि ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 साल होती है। अब अगर आप यहाँ से जाते हैं, आपने 5 लाख रुपए तो कॉलिंग वीज़ा के लिए भी देने हैं। आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाएँ, स्टूडेंट वीज़ा आपका प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। कोई ऐसा कॉलेज, कोई सर्टिफिकेशन वाला देखें जो आपसे फ़ीस ले ले, लेकिन फ़ीस भी आपसे ऐसा ले कि आप वहाँ पर जाके जमा कराएँ, आपको यहाँ से ना देनी पड़े। आप यहाँ से वीज़ा अप्लाई करें जिसको हम सिंगल एंट्री वीज़ा कहते हैं। स्टूडेंट्स को मिलता है सिंगल एंट्री वीज़ा। आप जाएं वहाँ पे, जैसे ही आपका वीज़ा कन्वर्ट होगा आप बाकी फ़ीस दें। पहले साल की 5 लाख रुपए बनती है, अगर आप ये 6 लाख रुपए बनती है, इससे कम वाली भी हैं। ऐसा नहीं है 5 लाख रुपए आप जो है वो आपका बहुत ज़्यादा है। अगर हम ये देखें, इससे कम वाली फ़ीसेस भी हैं। दूसरे साल में आपकी फ़ीस और कम हो जाती है, तीसरे साल में और कम हो जाती है। तो इसका आसान हल ये है कि आप जब आपका वहाँ पे वीज़ा लग जाएगा, जिसको हम स्टूडेंट पास कहते हैं, उसके बाद आपने वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस या कॉलेज की फ़ीस जमा करानी है, आपने वहाँ पे पढ़ना शुरू कर देना है। अब साथ साथ आप पढ़ें, साथ साथ आप जो बड़े शहर हैं मलेशिया के, जिनमें कोलालमपुर है, जिनमें पेनांग है, जिनमें लनकावी की तरफ आपको काम मिल जाता है, आप वहाँ पर काम करना शुरू करें। नॉर्मली जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर लोग जाते हैं वो कैफेटेरियाज़ में, बार्स में, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं और वहाँ पे महीना का ओवर टाइम लगा के वो 2500 रिंगिट के दरमियान कमा लेते हैं। अब जब 2500 रिंगिट आपके पाकिस्तान के करीब आजकल जो बनते हैं वो तकरीबन आप ये कह लें कि मतलब अगर आप ऑन एवरेज निकाल लें तो आप जो हैं वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के दरमियान आप बना लेते हैं। अब अगर आपका ओवर टाइम ला के अगर आपको 2500 रिंगिट मिल जाता है तो 2500 रिंगिट आपके एक अच्छे पैसे हैं, और जो कि आप समझ लें कि आपको एक अच्छा खासा आपका वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आपका इम्प्रूव रखता है। आप उसमें से फ़ीस भी निकाल लेंगे, आप उसमें से अपना जो ख़र्चा है वो भी निकाल लेंगे और पाकिस्तान भी भेजना शुरू कर देंगे। देखिए, अगर आप एक महीने में 2 लाख रुपये कमाते हैं और आपने एक जो है वो एक साल में 5 लाख की फ़ीस देनी है, दूसरे साल में हम अज्यूम कर लेते हैं 4 लाख की फ़ीस देनी है, तीसरे में अगर आपने 4 लाख की फ़ीस देनी है तो आप वो
4 लाख रुपए महीने के आप 2-3 महीने की सेविंग करके आप निकाल सकते हैं। अब उसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि आप वहाँ पे पार्ट टाइम काम करें, साथ साथ अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको इम्प्रूव करें, उसके आपको आगे चल के वो जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी उसकी बेस पे हो सकता है आपका कॉलिंग वीज़ा कन्वर्ट हो जाए, ना कि आप यहाँ से ये माइंड सेट बना के जाएँ कि भाई हम जाएंगे और हमारा कॉलिंग वीज़ा लग जाएगा, हम वहाँ पे काम करना शुरू कर देंगे, यहाँ से हम 1 महीने के लिए विज़िट लेके जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मलेशियन इमिग्रेशन ने अभी बहुत सारे हालात टाइट कर दिए हैं। आज भी एक सवाल आया था कि जी हमने स्पेशल पास जो है वो लेना है, हमें कितने दिनों में मिल जाएगा। तो स्पेशल पास के ऊपर इमिग्रेशन ने थोड़ा सा जो जुर्माना है वो बढ़ा दिया है। अगर आप 6 महीने तक इलीगल हैं तो इसका तकरीबन 1000 रिंगिट के करीब बनता है। अगर आप 1 साल से इमिग्रेशन मलेशिया में इलीगल रह रहे हैं तो उसकी फ़ीस 2000 रिंगिट के दरमियान रखी गई है। लेकिन आपको स्पेशल पास जो है वो तकरीबन 1 हफ्ते से 15 दिनों में आपको लग जाता है। आप जो है वो उस स्पेशल पास की बेस के ऊपर पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, नहीं बन सकते और आपके पास देखिए आपने वहाँ पे एडमिशन लेना है, आपने जाना है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को वो अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, आप वहाँ पे जाते रहें, पढ़ते रहें। ऐसा कोई प्रोग्राम उठा लें जो आपके लिए आसानी हो पढ़ने के लिए, ताकि आप वहाँ पे पार्ट टाइम काम भी कर लें। मतलब नॉर्मली स्टूडेंट को वहाँ पे तकरीबन 2000 से 2500 रिंगिट के दरमियान तनख्वाह मिल जाती है, कमा लेता है वो, और साथ साथ वो पढ़ता रहेगा, अपनी फ़ीस भी निकाल लेगा। जब दूसरे साल में जाएगा तो वो दूसरे साल में जब उसका वीज़ा दोबारा लगेगा तो दोबारा उसने फ़ीस जमा करानी है, तीसरे साल में उसकी फ़ीस दोबारा जमा होगी। इस तरह जो है वो सारा का सारा सिलसिला चलता रहेगा। 3 साल में एक तो उसके पास मलेशिया की डिग्री भी आ जाएगी, साथ साथ वो काम भी कर लेगा और पैसे भी कमा लेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है। अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि हम यहाँ से विज़िट पे जाएं और उसको हम लोग कन्वर्ट कर लें, तो इस तरफ मत सोचें, आप इस तरीका कार से जा सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका स्टडी गैप जो था 10-10 साल का था, उनको मलेशियंस ने एडमिशन दिया है सर्टिफिकेशन में। उसके बाद आप वहाँ पे उनकी 3 साल की 4 साल की डिग्री ओवरले कर सकते हैं, साथ साथ आप पढ़ते जाएं, अपनी डिग्री भी कर लें और आप वहाँ पे काम भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं मलेशिया के हवाले से, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनको हम प्रॉपर एक वीडियो की फॉर्म में आपको रिस्पॉन्ड कर सकें। स्टूडेंट्स को अच्छा ट्रीट किया जाता है मलेशिया में। आपके पास ये एक हल है, आप जाएँ, काम करें और पैसे कमाएँ।